हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बजट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए। बजट में जो है आगामी वर्ष के लिए जो है उनके इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है वो ब्यौरा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो आज पेश हो रहा है। ठीक है, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद में पेश कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है बजट की कुछ हिस्ट्री और उसके फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बजट कब शुरू हुआ या कैसे बजट का ये नाम पड़ा है। ठीक है, और ये भारत का जो बजट स्वतंत्र भारत का बजट कब पास किया गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो बजट है, बजट शब्द का विकास जो है वो फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट बालपोल थे 1721 से 1742 में। उन्होंने जो अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को जो है चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब बालपोल अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया गया, यानी कि जब उन्होंने उन प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि देखो बजट खोला गया है, क्योंकि जब उन्होंने वो चमड़े का थैला खोला था, जिसे कि वो बजट कहा जाता है, तो उन्होंने कहा बजट खोला गया। इस तो दोस्तों उसी के बाद जो है वो वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए जो है वो बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो तो दोस्तों अब भारत के बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत में जो है बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जो वायसराय कैनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्तीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम बजट प्रस्तुत किया, इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में जो बजट की शुरुआत है वो 1859 में उस टाइम के जो वाइसरॉय कैनिंग थे उनके कार्यकाल में हुई है। जो वायसरॉय कैनिंग जो है वो 1857 के विद्रोह के टाइम भी वही थे, तो वो प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पे जो वायसराय ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी जो कमेटी थी उनकी काम करने के लिए परिषद जो बनाई थी, उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो अपने खर्चों का जो है वो एक ब्यौरा बनाएंगे, और जो हमारी इनकम है उनका ब्यौरा बनाएंगे। उसके लिए जो उन्होंने जेम्स विल्सन को नियुक्त किया था। ठीक है, तो उसके बाद में जो पहली बार जो बजट था वो 1860 में जो विल्सन ने जो प्रस्तुत किया था, इसलिए उसे भारत में बजट प्रणाली का जो है वो संस्थापक विल्सन को माना जाता है। ठीक है, हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में बजट के बारे में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 112 है उसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जो कि अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है। दोस्तों हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, दोस्तों केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 112 जो है उसमें ये लिखा गया है कि जो सरकार है उसे अपने जो आगामी वर्ष की जितनी भी इनकम एक्सपेंडिचर है उसके बारे में उन्हें पार्लियामेंट में रखना है, आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, दोस्तों भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो जो है बजट बजट को पेश करते हैं, और बजट को संसद में पेश करने से पहले वो पहले उसे राष्ट्रपति को दिखाते हैं, और उनकी स्वीकृति के बाद जो है वो कैबिनेट जो होती है सरकार की, वहाँ से वो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जो उसे संसद में वो पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो राज्य सरकार है उनके लिए संविधान में जो है अनुच्छेद 202 है, उसमें जो है सरकारों के लिए जो बजट का व्यवस्था 202 में दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों एक आम बजट और रेल बजट अलग से थे पहले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 1921 में जो है अंग्रेजी शासन के टाइम पे जो में एक कमेटी नियुक्त की गई थी, आकवर्थ कमेटी। तो उसकी सिफारिशों के आधार पर जो है 1924 में यह निर्णय लिया गया था कि जो रेल का बजट है और जो आम बजट है उसे अलग अलग प्रस्तुत किया जाए, और 1925 में जो पहली बार इस रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट की को आम बजट के साथ पेश करने की निर्णय लिया। तो दोस्तों जो है 1921 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसको कि ये
इसलिए गठित की गई थी। तो वो रेल बजट और आम जो बजट है उसके बारे में कुछ अपनी जो सिफारिशें दी। तो उस कमेटी ने जो है 1921 में सिफारिश दी थी कि रेल बजट को जो आम बजट से वो अलग पेश किया जाएगा। उसी के बाद से 1925 से लेके जो 2017 तक का है, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद और जो इंडियन गवर्नमेंट बनने के बाद भी जो 2017 तक जो है वो आम बजट और जो रेल का बजट था वो अलग दिया जाता था। लेकिन 2017 में जो भाजपा सरकार आई तो उन्होंने जो है वो रेल बजट को वापस से आम बजट में जो शामिल कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों जो स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है। तो जो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री थे हमारे आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है। तो उनके द्वारा जो पेश किया गया था। और दोस्तों ये जो बजट है वो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के जो 7.5 महीने थे उनके लिए जो है वो बनाया गया था। दोस्तों गणतंत्र भारत का जो यानी जब हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, तो उसके पास जो पहला बजट आया था उसको जो है जॉन मथई थे हमारे वित्त मंत्री, तो उनके द्वारा जो है वो पेश किया गया था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है बजट के बारे में, बजट पेश करने की तारीख और समय, ठीक है। तो दोस्तों 1958 और 59 का जो बजट पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस टाइम पे उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट जो है 28 फरवरी के दिन ही पेश होगा। उससे पहले जो है था कि फरवरी मंथ का जो भी लास्ट वर्किंग डे होता था उसमें बजट पेश किया जाता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में जो घोषणा की थी कि हर वर्ष जो है 28 फरवरी को ही बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। तो तब से बजट हर वर्ष 28 जनवरी को पेश किया जाता था। लेकिन दोस्तों 2021 में भाजपा सरकार ने जो है वो बजट पेश करने की तारीख को है जो 1 फरवरी कर दिया गया। और 2021 में ही है जो भाजपा सरकार ने जो है पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाने लगा। तो वही था 1958 से लेके 2020 तक जो है वो बजट 28 फरवरी को ही पेश किया जाता था। लेकिन जो भाजपा सरकार है उन्होंने 2021 में जो चेंज किया कि बजट को जो 1 फरवरी को पेश करना शुरू किया। और उसी के साथ जो है वो पहले जो एक लेटर होते थे उसकी जगह पे जो है अब लैपटॉप लेके जाती है जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, उस पे जो है वो बजट को पढ़ा जाता है, ठीक है। उधर तो बजट को जो पहले है वो संसद में जो शाम को 5 बजे के समय रखा गया था, यानी ब्रिटिश टाइम से है जो बजट जो है शाम संसद में जो शाम को 5 बजे ही रखा जाता था। लेकिन जब 1999 में वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, तो उन्होंने जो बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों 99 से अब बजट जो है 11 बजे ही पेश किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बजट के कुछ अन्य फैक्ट्स है या कुछ अन्य जो प्रश्न जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें से है पहला, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, ठीक है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे वो मुरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बार जो है वो बजट पेश किया था, ठीक है। और दोस्तों 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 19 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न पर जो है प्रसारण शुरू हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसमें है अब जो दोस्तों इस साल का जो बजट है वो हमारी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं आज के दिन, तो ये उनका जो है वो 5वां बजट है जिसे कि जो वो संसद में पेश कर रही हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ आज की वीडियो में बजट की कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।